अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं अल रहमान अकेडमी। अगले कई लेक्चर थे, उन लेक्चरों के अंदर हमने जो था हमारा जो टॉपिक था वो ग्रुप के बारे में था, फिर पीरियड के बारे में था। ग्रुप और पीरियड क्या होते हैं, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो नया टॉपिक है और चैप्टर जो है वही चल रहा है। क्या चल रहा है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट डिस्कवर हुए थे उन एलिमेंट को हम देख रहे हैं। दिस इज़ हमाद अहमद, मेरा नाम है हमाद अहमद और मैं यहाँ पर केमिस्ट्री का टीचर हूँ। ठीक है, तो हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को क्या कर दें, प्रेस कर दें, ताकि हमारी तमाम वीडियो आप दोस्तों तक वक्त के साथ साथ पहुँची रहे। ठीक है, तो गर्मी का मौसम था, कितने दिन हो गए उसके बाद मैंने वीडियो ये अपलोड की हुई। ठीक है, तो जिस तक जाती है तो वो अपने चैनल को क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी नई नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक वक्त के साथ साथ आती रहे। ठीक है, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। किसके बारे में? आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। इस आयनाइजेशन एनर्जी से पहले हम लोग आयनाइजेशन को समझेंगे। ठीक है, आयनाइजेशन ये कहते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर ये हमारे पास कोई भी एटम है। ठीक है, एटम है, इस एटम का जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल में बता चुका हूँ, सबसे जो आखिर वाला शेल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस शेल कहते हैं। कौन से शेल कहते हैं? वैलेंस शेल कहते हैं। वैलेंस शेल वो होता है जो सबसे लास्ट वाला शेल होता है। ठीक है, जिस तरह ये वैलेंस शेल है। ठीक है, जब इस वैलेंस शेल से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन। जब किसी भी वैलेंस शेल से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? आयोनाइजेशन। जब आयनाइजेशन कहेंगे ना तो हर काम करते हैं उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, ये नहीं चाहिए होती? चाहिए होती है, डेफिनेटली चाहिए होती है। ठीक है, तो इसी तरह जब हम एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे उसके लिए कुछ एनर्जी चाहिए होगी। जब इलेक्ट्रॉन को हमने एटम से रिमूव कर दिया वो सिर्फ क्या आ गया, आयनाइजेशन। क्या आ गया? आयनाइजेशन। और इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इसके लिए जो एनर्जी ज़रूरत होगी उसको हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। क्या कहेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी। द फिनोमेना इन विच outermost shell electron is removed from gaseous atom to form gaseous atom is called ionization। यानी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें ज़रूरत हो जब हम आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? जब किसी भी वैलेंस शेल से, वैलेंस शेल में पहले बता चुका हूँ, उससे जब हम आउटर मोस्ट जो शेल होगा उससे जब हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, आयनाइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? आयोनाइजेशन। ठीक है, फिर सपोज करो ये हमारे पास कोई भी एटम है। ठीक है, हम लेंगे पीरियोडिक टेबल के जो एटम है उसकी एग्जांपल लेंगे। तो सपोज करो ये हमारे पास कोई भी क्या एटम है। ठीक है, क्या एटम है? ठीक है, इसको हम ए का नाम देते हैं। ये हमारे पास कोई भी एटम है। ठीक है, ए है। ठीक है, इस एटम से जब हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, इसके वैलेंस शेल से जब हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसको हम आयनाइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। ठीक है, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जब हम किसी भी एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं उसको हम लोग आयनाइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? आयनाइजेशन। ठीक है, फिर आयनाइजेशन की एग्जांपल तो ले ली हमारे पास ए, हमारे पास कोई भी एटम है, इस एटम को हम लेते हैं, इससे जब हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, आयनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो फिर सपोज करो ये हमारे पास एक एटम आ गया, हमारे पास सोडियम आ गया और एक आ गया मैग्नीशियम आ गया। ठीक है, जब सोडियम और मैग्नीशियम के एटम है, ठीक है, या मिसाल के तौर पर यहाँ पर कोई भी एटम है, हमारे पास सोडियम का एटम आ गया, किसका एटम आ गया, सोडियम का आ गया। ठीक है, एन क्या है, सोडियम आ गया। ठीक है, जब हम सोडियम का एटम आ गया और एक हमारे पास मैग्नीशियम आ गया, क्या आ गया हमारे पास, Mg, हमारे पास क्या गया, मैग्नीशियम आ गया। जब हम सोडियम का जो एटम है इसके वैलेंस शेल से जब हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो जाहिर सी बात है जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे उसकी एनर्जी कम करेंगे ना, क्या करेंगे, कम नहीं करेंगे। तो एनर्जी को कम करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिमूव होगा। कम से कम हमें इतनी एनर्जी चाहिए हो कि हम इलेक्ट्रॉन को क्या करें, इलेक्ट्रॉन को क्या करें, रिमूव कर सकें किसी भी एटम से। यानी जब इलेक्ट्रॉन को हम, ये मिसाल के तौर पर इधर ही कर देता हूँ। ठीक है, ये मिसाल के तौर पर कोई भी एटम है। ठीक है, ये सोडियम का एटम आ गया, किसके एटम आ गया, सोडियम का एटम। जब सोडियम के वैलेंस शेल से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो हम डेफिनेटली क्या करेंगे, सबसे पहले हम इतनी एनर्जी देंगे जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली क्या हो जाए, रिमूव हो जाएगा। तो सबसे पहले जो सिस्टम होगा, सबसे पहले जो एटम होगा इसकी एनर्जी को कम करेंगे। क्या करेंगे, कम करेंगे। जब एनर्जी कम होगी तो उसके बाद हम इजीली इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकेंगे, रिमूव कर सकेंगे, हटा सकेंगे। तो उस प्रोसेस को हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब सोडियम के पहले एटम को, सोडियम का जो एटम है उसके लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए होगी, सोडियम का जो एटम होगा उसके आउटर मोस्ट शेल से यानी वैलेंस शेल से जब हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसको हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। ठीक है, जिस तरह ये बुक वालों ने लिखी हुई है। ठीक है, जिस तरह सोडियम का एटम है ये किसकी फॉर्म में, गैसियस फॉर्म है। ठीक है, इसके लिए हमने कितनी एनर्जी चाहिए, इसकी एनर्जी को हमने, इसके लिए हमें इतनी एनर्जी चाहिए हुई थी
कि सोडियम के वैलेंस शेल से हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया 496 किलो जूल पर मोल, यानी इतनी एनर्जी चाहिए थी कि सोडियम का जो एटम है उसके जो वैलेंस शेल है उससे हमने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, रिमूव किया। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास दूसरा जो शहजादे है वो है मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जो एटम है ये मैग्नीशियम है। ठीक है, इसके वैलेंस शेल से यानी वैलेंस शेल आउटर मोस्ट शेल है उससे जब इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करेंगे है तो उसके लिए हमें 738 किलो जूल पर मोल, यानी इतनी एनर्जी हमें चाहिए थी कि जो सोडियम का जो एटम है उसके वैलेंस शेल से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकें। ठीक है, फिर अगर वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉनों की तादाद क्या 2 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, जब मैग्नीशियम को हम सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये कि बुक में एक बात लिखी हुई है कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, यानी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये है, सेकंड जो आयनाइजेशन एनर्जी उसका मतलब ये है कि जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के वैलेंस शेल से जब सेकंड इलेक्ट्रॉन को जब हम रिमूव करेंगे तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डेफिनेटली डबल हो जाएगी, क्योंकि वैलेंस शेल से हम कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे। ठीक है, तो एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। उसकी आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास ये इसके बराबर। ठीक है, 1450 यानी 1450 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी जो मैग्नीशियम का जो वैलेंस शेल है उससे 2 इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करेंगे। फिर थर्ड के लिए जब थर्ड इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करेंगे तो उसके लिए एनर्जी क्या होती जाएगी, डबल होती जाएगी। ठीक है, तो इसको क्या कर दो, 2 पर मल्टीप्लाई कर दो, यानी 738 को जब 2 पर हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1450 आ गया, यानी इतनी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए इतनी एनर्जी चाहिए थी। ठीक है, तो समझ गए बात को। फिर उसके बाद आते हैं हर चीज़ का क्या होता है, ट्रेंड होता है। क्या होता है, हर चीज़ का ट्रेंड होता है, यानी इसका ट्रेंड क्या है, पीरियोडिक टेबल के अंदर ट्रेंड क्या है। ठीक है, इसका जो पीरियोडिक टेबल के अंदर ट्रेंड है, ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एज वी मूव डाउन द ग्रुप, ये कहते हैं कि जिस तरह हम डाउन द ग्रुप आते जाते हैं आयनाइजेशन एनर्जी इज डिक्रीज। ये कह रहे हैं कि जिस तरह हम डाउन द ग्रुप आते जाते हैं, यानी सबसे पहले जो एटम है हमारे पास के हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास लिथियम आ गया, फिर हमारे पास सोडियम आ गया, फिर हमारे पास क्या आ गया, फिर हमारे पास पोटेशियम आ गया। ये कहते हैं कि हम डाउन द ग्रुप आते जाते हैं, जो आयनाइजेशन एनर्जी वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है, ये किस तरह कम होती है मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले वाला जो एटम होगा उसका साइज क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो बात याद रखो, एटॉमिक साइज और आयनाइजेशन एनर्जी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी साइज जितना बड़ा होगा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, ये इनवर्स रिलेशन है आपस में, आयनाइजेशन एनर्जी और जो हमारे पास एटॉमिक साइज है इसका इनवर्स रिलेशन है। क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया हमारे पास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया हमारे पास, एटॉमिक साइज, यानी एटॉमिक साइज जितना ज़्यादा होगा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये इनका इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स कहते हैं कि एक चीज़ ज़्यादा होगी दूसरी कम होगी, एक चीज़ ज़्यादा दूसरी कम। ठीक है, फिर इसके अलावा जिस तरह एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जिस तरह हम डाउन द ग्रुप आते जाते हैं आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो डिक्रीज होती है। कैसे डिक्रीज होती है, क्योंकि साइज, जब देखो ये एटम है, इस एटम का क्या है, साइज स्मॉल है। ठीक है, जब साइज स्मॉल होगा तो जो ये एटम के सेंटर में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, फोर्स लगाएंगे। जब फोर्स लगाएंगे तो हमें आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये है कि हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे। जब बाहर निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन, एक तो एटम ने क्या किया, वो खींचे हुए इलेक्ट्रॉन को, तो हमें फिर एनर्जी क्या ज़्यादा चाहिए होगी। जब एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी तो इसका मतलब ये है कि हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। इसलिए ज़्यादा चाहिए होगी क्योंकि जो प्रोटॉन है इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या खींच रहे हैं। ठीक है, तो फिर साइज जब बड़ा होगा, जब साइज बड़ा होगा, ठीक है, जब कोई भी एटम है उसका साइज बढ़ा है, जैसे मिसाल के तौर पर ये एटम है। ठीक है, इसका साइज क्या है, बड़ा आ गया। ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया। जब बड़ा हो गया न्यूक्लियस इस पर फोर्स लगाएगा, लेकिन इसके मुकाबले में ये फोर्स जो होगी वो स्मॉल होगी। जब स्मॉल फोर्स होगी ये न्यूक्लियस पर फोर्स लगाएगा, क्योंकि फोर्स लगाएगा। जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा, साइज बड़ा होगा तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा। साइज जब बड़ा होगा तो क्या ज़्यादा होगा, डिस्टेंस। जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा, ये जो प्रोटॉन है इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन इतनी फोर्स नहीं लगा रहा, फिर हमें जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो कम चाहिए होगी। ठीक है, फिर इस तरह डाउन द ग्रुप आते जाते हैं, साइज बड़ा होता जाए, जितना साइज बड़ा होगा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये था कंसेप्ट। फिर इसके अलावा जिस तरह सोडियम आएंगे, सोडियम का साइज और बड़ा होगा। जब साइज और बड़ा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी, यानी आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। ठीक है, तो ये एटॉमिक साइज का था। ठीक है, फिर ट्रेंड इन पीरियड, यानी पीरियड के अंदर इसका ट्रेंड क्या है। ठीक है, पीरियड के अंदर इसका ट्रेंड ये है कि एनर्जी इज इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी एनर्जी जो होती है वो लेफ्ट टू राइट क्या होती है, इंक्रीज होती है इन अ पीरियड। यानी आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो लेफ्ट टू राइट क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब लेफ्ट टू राइट किस तरह से इंक्रीज होती है इसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये कोई भी डस्टर तो नहीं है, इसके साथ ही हम काम को क्या करेंगे, चलाएंगे। इसी के साथ हम क्या करेंगे,
काम को चलाएंगे। जब तक डस्टर नहीं है हमारे पास तो हम इसी चीज़ से हम क्या करेंगे काम। तो सबसे पहले क्या होता है, मकसद क्या होता है, समझना मकसद होता है। अगर आपको समझ आ जाए तो मैं डस्टर तो क्या मैं अमेरिका से डस्टर ले के आ जाऊँ, किधर से भी लेकर, असल मकसद जो होता है वो पढ़ना होता है, ठीक है। अगर समझ आएगी तो ये कपड़ा वगैरह भी क्या होता है चलते रहते हैं, ठीक है। तो जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कहा आयनाइजेशन एनर्जी इज इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है लेफ्ट टू राइट किस तरह से इंक्रीज होती है, ठीक है। इस तरह से लेफ्ट टू राइट जो है, सबसे पहले जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि जब एज वी मूव पीरियड के अंदर हम जाते जाएंगे, तो जब लेफ्ट टू राइट हम जाते जाएंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक शेल क्या होंगे, ज़्यादा होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक शेल ज़्यादा होते जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ब्रीलियम आ गया। ब्रीलियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने, 4 है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसके अलावा हम जाते जाते बोरान की तरफ। बोरान की कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो हाँ, जिस तरह जो है वो हम लेफ्ट टू राइट जो है वो पीरियड के अंदर जाते जाएंगे, यानी ट्रेंड एंड पीरियड। अब हमने ट्रेंड एंड पीरियड देखने, पीरियड के अंदर जो आयनाइजेशन एनर्जी उसका ट्रेंड क्या है, ठीक है, इसका ट्रेंड क्या है, ठीक है। पीरियड के अंदर ट्रेंड क्या है आयनाइजेशन एनर्जी का, तो ये बात याद रखनी है कि जो पीरियड है इसके अंदर जो ट्रेंड है आयनाइजेशन एनर्जी का, जो पीरियड के अंदर ट्रेंड है आयनाइजेशन एनर्जी इज इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, यानी पीरियड के अंदर जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा होती है। वो किस तरह ज़्यादा होती है, तो देखो कि हमने इस पीरियड के अंदर पढ़ा है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते जाएंगे, जब लेफ्ट टू राइट जाते जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक शेल ज़्यादा होंगे, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक शेल हैं वो क्या होते जाएंगे, ज़्यादा होते जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉनिक शेल ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉनिक शेल जैसे मिसाल के तौर पर ये कोई भी एटम है, ठीक है। इस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो 3 है, ठीक है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है, 3 है। फिर हम उससे अगले वाले के अंदर जाएंगे, यानी लेफ्ट टू राइट जाते जाएंगे तो इसके अंदर शेल हमारे पास, इसके अंदर जो शेल होंगे वो, इसके अंदर जो शेल है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की तादाद है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। फिर हम अगले के अंदर जाएंगे, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की तादाद है वो इससे ज़्यादा होती जाएगी, क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियड के अंदर जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक शेल ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते जाते थे, ज़्यादा होते जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली प्रोटॉन भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को इस तरह पकड़ेंगे, जोर से पकड़ेंगे, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, करीब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, करीब हो जाएगी। तो फिर उसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा चाहिए होगी। आयनाइजेशन एनर्जी हमने पढ़ी है कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जिससे हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकें, वैलेंस शेल से रिमूव कर सकें इलेक्ट्रॉन को। जब ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे, जब ये न्यूक्लियस के करीब आएंगे तो फिर उसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा चाहिए होगी। तो कहने का मतलब ये है कि पीरियड के अंदर जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो लेफ्ट टू राइट क्या होती है, इंक्रीज होती है। सर इसलिए इंक्रीज होती है, सर ने कहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनिक शेल ज़्यादा हो जाते हैं। क्या ज़्यादा हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक शेल। यानी इलेक्ट्रॉनिक शेल क्या होते हैं, जब इलेक्ट्रॉनिक शेल ज़्यादा होंगे तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। जब फोर्स लगाएंगे तो फिर हम जब इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा एनर्जी हमें चाहिए होगी, ज़्यादा एनर्जी। तो कहने का मतलब ये कि आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है और डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। और डाउन द ग्रुप इसलिए डिक्रीज होती है क्योंकि साइज बड़ा होगा। जब साइज बड़ा होगा यानी 2 आदमी खड़े, एक आदमी करीब खड़े है, एक दूसरे खड़े, जब एक आदमी दूर खड़ा है तो उसके लिए कम एनर्जी चाहिए होगी ना उनको जुदा करने के लिए। एक दो करीब खड़े हैं, दोनों ने जोर से एक दूसरे को पकड़े हुए, तो फिर क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी भी हमारे पास क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी भी हमें ज़्यादा चाहिए होगी। ठीक है, जिस तरह 2 मार्कर हैं, एक मार्कर ये और एक ये, इन 2 मार्क ये 2 चीज़ें, ठीक है, 2 हैं, ये दोनों एक दूसरे के करीब हैं। क्या है, करीब हैं। जब 2 करीब होंगे इन्होंने ज़ोर से एक दूसरे को पकड़ो, जब ये दोनों आपस में दूर हो जाएंगे, जब ये 2 चीज़ें दूर हो जाएंगी तो फिर इनकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम एनर्जी चाहिए होगी इनको जुदा करने के लिए। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, फिर आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या होता है, इसको हमने अच्छी डिटेल में पढ़ा। अगर आपको मज़ा आया इस लेक्चर के अंदर, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।